एक समय की बात है। कनक अपनी सौतेली माँ शांति और अपनी सौतेली बहन शीला के साथ रहती थी। कनक एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी, परंतु वो दिखने में काली थी और उसके सर पर बहुत कम बाल ही थे। बहुत समय पहले एक बीमारी के कारण कनक की माँ की मृत्यु हो गई थी। कनक की माँ की मृत्यु होने के बाद श्याम ने शांति नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। शांति बहुत ही घमंडी और लालची औरत थी। शांति की भी एक बेटी थी जिसका नाम शीला था। शीला दिखने में काफी सुंदर थी, इसीलिए उसे अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था। शीला और कनक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कनक पढ़ लिख कर एक काबिल डॉक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ के सभी अत्याचारों को सहती थी। ऐसे ही एक दिन कनक अपने कॉलेज जा रही होती है। अरे वो देख, काली चुड़ैल जा रही है। पता नहीं भगवान ने इसे बनाया क्यों, इसे देखने से मुझे डर लगता है। कनक को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कनक को हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि हमेशा उसका कोई न कोई मजाक बनाता रहता है। लेकिन कनक को अपने सपने पूरे करने थे, इसीलिए वो कॉलेज जाती है। कॉलेज में उसकी टीचर भी उसका मजाक बनाती है। कनक, इसका आंसर बताओ। कनक खड़ी होकर कहती है, नहीं पता मैडम मुझे। तुम कॉलेज में पढ़ने आती हो या भूलने आती हो? तुम्हें याद रखना चाहिए ना। मैडम, मैं पढ़कर आई थी लेकिन भूल गई। याद भी क्यों रहेगा तुम्हें? सर में बाल तो है नहीं, सारा पढ़ा लिखा उड़ जाता होगा। टीचर की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। टीचर की बात सुनकर कनक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो घर आती है तो शांति बोलती है, आइए महारानी आइए। मैंने तुझे बोला था ना कि तू जब तक नाश्ता नहीं बनाएगी तब तक तू कॉलेज नहीं जाएगी। काली चुड़ैल कहेगी, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? लेकिन माँ, मैं तो सारा नाश्ता बनाकर गई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? काली कलूटी, मैं तो तुझसे परेशान हो गई हूँ। एक तो मैं तुझे फ्री फंड में खाना खिलाती हूँ, ऊपर से तेरे नखरे भी झेलूं। अगर तुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप से सारे काम करा कर। मुझसे जबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अपनी माँ के इतना बोलने के बाद कनक जल्दी जल्दी काम में लग जाती है। काम करते करते कनक का हाथ एक टेबल पर लग जाता है, जिससे टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट गिर जाता है और वो टूट जाता है। इसके बाद शांति हॉल में आती है और कनक के बाल खींचते हुए बोलती है, क्यों रे काली कलूटी, भगवान ने तुझे इतनी बड़ी बड़ी दो आँखें दी है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है क्या? तूने इतना कीमती फ्लावर पॉट तोड़ दिया। तुझे पता भी है कि ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था। अब इसके पैसे तेरी मरी हुई माँ कर देगी क्या? माँ, आप मेरी माँ की बात क्यों करती हो? एक फ्लावर पॉट ही तो है, मैं आपको नया लाकर दे दूंगी। अभी के लिए आप मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वैसे भी मेरे सर पर थोड़े से बाल है, आप उनको भी खींचती रहती हो। जबान लड़ाती है मुझसे? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना बोलने के बाद शांति कनक की खूब पिटाई करती है। कनक अपने कमरे में जाकर खूब रोती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियों के साथ शीला कॉलेज के बाहर खड़ी हुई होती है और वो सभी कनक की तरफ देख रही होती है। तभी कनक बोलती है, क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कल रात को जब मैं देर से पार्टी करके घर आई तो माँ ने मुझे बताया कि तूने उनसे जबान लड़ाई है, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे मैं पूरे कॉलेज के सामने सबक सिखाऊंगी। इतना बोलने के बाद शीला की दोस्त प्रिया अपना कुत्ता कनक के पीछे छोड़ देती है, जिसके बाद कनक तेजी से भागती है, पर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। जिसके बाद प्रिया का कुत्ता कनक के पैरों में काट लेता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कनक जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद प्रिया अपने कुत्ते को वापस बुला लेती है। कनक को बेहोश देख रास्ते में एक आदमी कहता है, अरे इसके पैर में तो खून बह रहा है, इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। जिसके बाद वो आदमी कनक को अस्पताल पहुंचाता है। मरहम पट्टी करने के बाद कनक को होश आ जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बोलता है, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? आपको कैंसर है, वो भी ब्रेन में। आपको इसके इलाज के लिए 20 लाख रुपए देने होंगे, तभी आपकी जान बच पाएगी। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद कनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो 20 लाख रुपए कहां से लाएगी। अगर वो घर जाएगी तो उसकी सौतेली माँ भी उसे पैसे नहीं देगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपना मन हल्का करने के लिए एक जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती है, बेटा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्या तुम पास वाली नदी से मेरे लिए पानी ला सकती हो? जरूर अम्मा जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कनक अम्मा जी के लिए पानी लेने चली जाती है। तभी नदी के रास्ते में उसे एक घायल हिरन मिलता है। अरे ये हिरन तो काफी घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कनक इतना बोलकर जंगल से जड़ी बूटियाँ ढूंढती है और उन जड़ी बूटियों को पीसकर हिरन के जख्म में लगा देती है। जिसके बाद हिरन चलने लगता है और वहाँ से चला जाता है। कनक नदी से पानी लेकर
अम्मा जी के पास आ जाती है और उन्हें पानी पिलाती है। तभी वो अम्मा जी एक परी के रूप में बदल जाती है और बोलती है, कनक तुम एक नेक दिल और अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा प्रसन्न हुई। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। वैसे तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? परी से पूछने के बाद कनक परी को सारी बात बता देती है। कनक की बात सुनने के बाद परी बोलती है, कनक मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे सर पर लंबे और काले बाल भी आ जाएंगे और तुम बिल्कुल अप्सरा की तरह सुंदर भी दिखने लग जाओगी। इसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है। परी की छड़ी घुमाते ही कनक के सर पर लंबे और काले बाल आ जाते हैं और वो बिल्कुल अप्सरा की तरह सुंदर दिखने लग जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनक मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा भी देती हूँ जिसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो। इसके बाद कनक परी का धन्यवाद करती है और वो लहंगा लेकर चली जाती है और एक खाली जगह पर उस लहंगे से एक घर मांग लेती है। जिसके बाद चुटकियों में वहाँ पर एक घर आ जाता है। कनक उस जादुई लहंगे को उस घर में लेकर चली जाती है। उस घर में सारी सुख सुविधाएं थी, इसीलिए कनक उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और गरीबों अनाथ लोगों की मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।